हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत लोगों का कहना है कि सर हम लोग यूएस में क्या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं? क्या यूएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम इंडिया मार्केट से नहीं कर सकते हैं? हमको यूएस में खुलवाना ज़रूरी है? तो भैया मेरा जो अपना मानना है कि भाई मैं तो सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो ये जो भी वीडियो रहेगा ये एजुकेशन पर्पज़ से रहेगा। मैं आधार कार्ड रजिस्टर्ड आदमी हूँ जो आप भी हो। तो देखिए सिंपल सी बात है सर, जिस चीज़ में सरकार जो है मतलब जहाँ ऑलरेडी शेयर मार्केट में इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि कुछ कहना नहीं है। कब कौन पैसा लेके भाग जाएगा कुछ पता नहीं है। सही बता रहे हैं? कौन क्या लेके भाग जाएगा पता नहीं। बड़ा दिक्कत होता है ना? और जैसा-जैसा सिचुएशन आते रहता है, उसमें भाई साहब इधर-उधर हम लोग तो बहुत कम भरोसा करते हैं। तो भैया हम यूएस में भी इन्वेस्टमेंट जो भी करेंगे, वो हम अपने म्यूचुअल फंड या अपने जो यहाँ एनएससी में रजिस्टर्ड है, उसी के बेस पे करेंगे। ठीक है? हम डायरेक्ट जाके यूएस में कूद के कर लें, ये समझदारी नहीं है। क्योंकि जो जिस चीज़ को सिस्टम इल्लीगल बताता है, वो भले मेरे को कितना पैसा दे, सिस्टम कभी मना नहीं करेगा आपको कि आप जुआ मत खेलिए, गेम मत खेलिए। आपको बोलेगा गैम्बलिंग करिए, ऑप्शन चेंज करिए, गैम्बलिंग करिए, कोई मना थोड़ी करेगा। लेकिन सिस्टम आपको पहले ही चेतावनी दे देता है, ठीक है? क्योंकि चेतावनी मात्र से ही उसकी ज़िम्मेवारी खत्म हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज के टाइम में समझदार हैं और समझदार आदमी को अपना ऐसे ट्रम्प भी समझदार हैं वही है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट यूएस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, हम उसको थोड़ा सा क्लियर करके और कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ उसमें आपको बताएँगे। मेरा जो पोजीशन है ना, मैं उसको भी आपको शेयर कर दूँगा। अभी मैंने आईटी का बनाया, आईटी का पोजीशन स्विंग में शेयर कर दिया। यूएस मार्केट का भी पोजीशन मैं स्विंग में शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि यूएस मार्केट में हम लोग मून 100, मफांग, मस्टॉप, ठीक है? मस्टॉप के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं। तो एक्चुअली मफांग और मस्टॉप में तो बाइंग हो नहीं पाता है, क्योंकि हालांकि रुकने से हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता है। सेलर ही नहीं रहता है, सब बायर ही रहता है। तो इसीलिए मून 100 लिक्विडिटी के मामले में अच्छा है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं हो, बेचना है तो तुरंत आदमी बेच देगा, क्योंकि तो हमेशा तो उसमें बायरे लगा रहता है, सेलर होता ही नहीं है। थोड़ा सा चलता है फिर खत्म हो जाता है, सब खरीद के खत्म कर देता है। उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों कर देता है। और जो नेस्डेक रिटर्न नहीं दिया है, ये मून 100 कहाँ इन्वेस्ट करता है? तो नेस्डेक में। जो लोगों को नहीं पता है ना कि सर ये हमारा ईटीएफ किस में इन्वेस्ट करता है, तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपने मून 100 लिख दिया है ना, मून 100 आप पोर्टफोलियो लिख दो या होल्डिंग लिख दो। मून 100 पोर्टफोलियो मैंने सर्च मारा, यहाँ एक आ गया, इसको मैंने क्लिक कर दिया। सिंपल है सर। पहले मैं मोतीलाल ओसवाल में करता था, उसमें फिर वो पता नहीं इतना ज़्यादा प्रचार सच्चार देने लगा, मैं छੱड दिया। सीधी बात है भाई, मेरे कोई घर का थोड़ी है, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया भाई। अब हम आ गए इस पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 101 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। आप भले हमारे यहाँ कोई चिप मेकर नहीं है, लेकिन जो मून 100 जो है वो एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला, मेटा, अल्फा, सब में, वॉलमार्ट, सब में आपको इन्वेस्ट करता है। अल्फा में एनवीडिया में ज़्यादा है पोजीशन। तो ये एक्चुअली नेस्डेक में जितना पोजीशन है ना उसी का बराबर है, तो थोड़ा 19-20 हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे। तो इस प्रकार हम लोग यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में मून 100, मफांग, मस्टॉप खरीद के आप यूएस में अलग अलग इंडाइसेस को कवर कर सकते हैं। मून 100 खरीदने का मतलब है क्या? टाइप करिएगा मून 100, यूएस में 100 को स्टॉक खरीद लिए, जा काम खत्म। बुझ गए? हाँ। तो रही बात क्रिप्टो का, हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे। हम तो कह रहे हैं क्रिप्टो में हम इन्वेस्ट करेंगे, बशर्ते वो एनएससी में लिस्ट हो जाए या कुछ इस तरह से सिस्टम हो जाए कि हमारा यहाँ से हम बाई सेल कर पाए, हमको उसके लिए ब्रोकरेज नहीं खोलना पड़े, मतलब कोई बाहर का नहीं देखना पड़े। ठीक है? तो इस चीज़ को भी हम लोग जरूर ध्यान लेके चलेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे मून 100 है, तो मून 100 में आप नेस्डेक का 100 स्टॉक को कवर कर लिए, क्लियर है? तो उसी प्रकार आप जो है वो भी कर सकते हैं। ठीक है? इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस में। इसके लिए आपको कहीं विदेश में अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, आपका यहीं से काम हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए, कोई भी हो, आप किसी का भी है, जीरोधा, फायर, जहाँ ही है वहाँ सर्च मारिए, अपना लिस्टेड है, आराम से इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर वहाँ इन्वेस्ट करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, और यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। भैया दिमाग का भ्रम है। ठीक है? वहाँ इन्वेस्ट करिएगा, उसका अलग से चार्ज, ये वो। भैया उससे अच्छा कि जितना, देखिए एक चीज़ मैंने शुरू से लेके आज तक बताया है आप लोगों को, एक ही चीज़ बताया है कि पैसा कभी भी बनता है तो बहुत सिंपल तरीका से बनता है। क्रिटिकल तरीका से अगर बनेगा ना तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जितना सिंपल तरीका रहेगा ना उतना अच्छा
पैसा बनता है और लंबा बनता है। ये शुरू से मैंने बताया है। आपको लगेगा कि हम शेयर मार्केट में मेहनत करें, ये करें, तब जाके पैसा मिले, तब आपको महसूस होगा कि नहीं मतलब हम मतलब बहुत मेहनत करके पैसा कमाए। तो पैसा कमाने में मेहनत का कोई उसमें नहीं है। यहाँ खुद को शांत रखना भी बहुत बड़ा मेहनत होता है। हम जाके वहाँ डायरेक्ट किसी स्टॉक में करें, पता ना इंडिया का स्टॉक तो इतना वोलेटाइल है, वहाँ का तो इसका भी प्रचंड वोलेटाइल है, तो वहाँ जाके करेंगे और ज़्यादा लाठी आ जाएगा। तो भैया हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। हम लोग जो करते हैं मून 100 से अपना तो काम हो जाता है। जिसका नहीं होता है वो जाए करे, मुझे कोई रोक नहीं है। लेकिन आपको बताते हैं, जैसे नेस्डेक एक साल में 22.14% का रिटर्न दिया हुआ है। बताइए, अपना इंडियन मार्केट में कोई नहीं दिया हुआ है। एक साल में नेस्डेक 22.14% का रिटर्न दिया है। हम लोग का इंडियन मार्केट में IT तो गिरल पड़ल है। तो वहां पर ही रिटर्न इसलिए बना। अब इसके सामने देख लीजिए ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी कहाँ टिक पाएगा और नेस्डेक के सामने। ठीक है, तो नेस्डेक को जो कवर करता है मून 100, तो मून 100 क्या रिटर्न दिया एक साल में, तो इसको देखते हैं। पहले 6 महीना का देखते हैं, तो 6 महीना में 7.80 और ये 6 महीना में -4%, 4.25%। तो आप बोलिएगा सर ये समझ में नहीं आया, ये गणित नहीं आया कि मून 100 आपको 8% का रिटर्न दे रहा है और नेस्डेक 4% माइनस 12%, 10-12% का डिफरेंस, ये कैसे है ना। चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं। एक साल में देखिए नेस्डेक का क्या है एक साल में, तो नेस्डेक ने 22% का रिटर्न दिया है। चल भाई, मून 100 क्या रिटर्न दिया है भाई, वो 22 दिया है तो अगला 32 दिया है। हाँ, हम यहीं से बैठे बैठे हम लोग रिटर्न बना ले रहे हैं, समझे। हमको जाने की जरूरत नहीं है और हम लोग को पता ना कौन सा अनाप शनाप अकाउंट खोलने का भी जरूरत नहीं है ना, जिसका इंडिया में कोई बोल वाला ना हो। देखिए एक चीज याद रखिएगा, आपको जब पैसा लगाना है ना, खूब अच्छा 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 आपके सामने विचार रखा जाएगा, और जिस दिन पैसा निकालना रहेगा ना, बस 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 कुछ फ्रॉड हो जाए, बस 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 सब धड़े का धड़े रह जाता है, सब धड़े का धड़े रह जाता है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि मून 100 आपको एक साल में 32 से 33% का रिटर्न बना के दे रहा है। मैंने मफांग और मस्टॉप का बात नहीं किया, उससे भी हम कवर करते हैं। S&P 500 को करते हैं और वहाँ के फैंग इंडेक्स को करते हैं, वो अलग टॉपिक है। हम लोग 3 ETF से कवर करते हैं। तो यहाँ जो मून 100 है, आप यहाँ देखिए। अब हम थोड़ा 5 साल में देखते हैं नेस्डेक ने क्या रिटर्न दिया। तो 78% का नेस्डेक ने क्या रिटर्न दिया, 78% का। और 5 साल में अपना मून 100 का क्या रिटर्न है, तो 151.33%। आप बोलोगे सर कमाल हो गया, सही में सर इसने तो सबको बीट कर दिया, निफ्टी, बैंक निफ्टी। हाँ कर दिया, कोई डाउट नहीं है, कर दिया। तो अब आप बोलोगे सर ये गणित समझ में नहीं आया कि नेस्डेक 5 साल में वो दिया कम रिटर्न, 79%, जस्ट लाइक निफ्टी 50 की तरह। मान लो 80 है, नहीं निफ्टी 50 तो और कम दिया, 50 के आसपास कितना है उसके मुताबिक, तो मतलब ये ठीक 80% दिया है। लेकिन मून 100 हम लोग का सीधा डबल कैसे दे दिया, ये बताइए सर, है ना टॉपिक सोचने वाला। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल। तो इसका सबसे अच्छा जो हम लोग को बेनिफिट मिलता है जब रुपया टूटता है, क्योंकि हम लोग का इन्वेस्टमेंट होता है रुपया में, और मून 100 जो मोतीलाल इन्वेस्ट करता है डॉलर में। तो डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमज़ोर होता है, तो उसका बेनिफिट हम लोग को मिल जाता है। तो जितना रुपया कमज़ोर होता है उतना हम लोग को बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो बस यही एक सिंपल सा गणित है कि कमज़ोर होता हुआ रुपया से बेनिफिट कैसे बनाएं। तो ये भी एक पॉइंट आपके सामने है कि आप डॉलर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डॉलर में इन्वेस्ट करने का ये मतलब थोड़ी है कि हम डॉलर जाके खरीद के ले आए झोला में भर के, नहीं नहीं, वहाँ इन्वेस्ट करना और अपने प्रोसीजर से करना। 5 साल में आपको दिखाते हैं कि रुपया कितना कमज़ोर हुआ है। देख लीजिए, 27 से 28% रुपया कमज़ोर हुआ है। बताइए 5 साल में 27 से 28%। तो भैया जब 5 साल में 27 से 28% रुपया कमज़ोर हुआ, और अभी तो खासकर बहुत हुआ है, तो यहाँ पर ही जो डिफरेंस है उसी का है। तो उस पर कंपाउंडिंग भी तो होगा, है कंपाउंडिंग नहीं होगा तो आप बोलिएगा हाँ, तो फिर तो आप बताइए 5 साल में 151% आपका घर बैठे बैठे आप US में इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं, और क्या चाहिए। रही बात मेरी पोजीशन, प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।